तो चलिए बात करते हैं आज मलिक फैमिली के बारे में। मलिक फैमिली के ऊपर जब से वो बिग बॉस में गए हैं तो हेट की, कमेंट्स की, ट्रोलिंग की उनके ऊपर बाढ़ जैसी आ चुकी है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा-सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे सही लगती है और जो मुझे गलत भी लगती है। तो ये एक पॉडकास्ट टाइप होने वाला है, तो आप ध्यान से सुनना। जिसको नहीं पसंद है वो मत सुनिए, जिसको पसंद है वो आगे तक सुन सकता है, क्योंकि इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात करेंगे, ठीक है? ना तो किसी का हम साइड लेंगे, ना किसी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम एकदम न्यूट्रल होकर बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि अरमान मलिक को क्यों परेशान किया जा रहा है और हेट कमेंट किए जा रहे हैं, या फिर उनको क्यों बुलीड किया जा रहा है, या फिर उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो कितने सच है, कितने सही है। और कृतिका को जो बोला जा रहा है कि वो घर तोड़ने वाली है, और पायल को बोला जा रहा है कि वो इतनी भी सीधी नहीं है, उसने भी कुछ कांड किए होंगे, इसकी वजह से उसने अरमान की दूसरी शादी करवाने की परमिशन दी। मतलब एक तरफ से जब से वो बिग बॉस हाउस के अंदर नहीं थे, उससे बाहर थे, तो पायल के लिए कहीं ना कहीं लोगों के मन में सिंपैथी थी कि उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ जो भी अरमान और कृतिका ने किया वो सही नहीं। तो लोगों को कहीं ना कहीं मन में उनके लिए थोड़ा सा प्यार था, सिंपैथी थी, और थोड़ा सा एक रहता है ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर जैसा वो था। लेकिन जब से वो बिग बॉस में गए हैं तो चीज़ें उनके लिए बदल चुकी है। अब कैसे बदल चुकी है देखो, सबसे पहले तो जो मलिक फैमिली है वो है इन्फ्लुएंसर, यानी कि यूट्यूबर्स। वो अपने डेली ब्लॉग्स यूट्यूब पे डालते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक पब्लिक फिगर है। पर्सनल जो बोलते हैं ना कि अगर ये प्राइवेट फिगर होता है तो वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं होते, लेकिन जब वो सोशल मीडिया पे होते हो आप, तो एक आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं। लोग आपके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें रखते हैं। लेकिन अगर इनकी ओवरऑल बात देखी जाए तो बहुत कम लोग हैं जो इनको हेट करते हैं, और बहुत बड़ी एक संख्या थी, बहुत बड़ा एक नंबर था, एक बहुत बड़ी जो एक कम्युनिटी, या फिर एक बहुत बड़ी बोल सकते बहुत सारे लोग थे जो इनको प्यार करते हैं, इनके लिए वीडियोस बनाते थे। लेकिन जो कुछ छोटे छोटे या फिर कुछ लोग थे जो इनको हेट करते थे, उन्होंने इनके बारे में जानकारी कलेक्ट करना स्टार्ट किया, यानी कि इनकी जो ये मैरिज है वो फेक है, ये इतने खुश नहीं रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी बीच एक जो चीज़ सामने आई कि अरमान की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, यानी कि पायल मलिक से पहले उनकी एक वाइफ थी, और पायल मलिक के लिए उन्होंने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया, उसके बच्चा भी हो गया था, ठीक है? तो लेकिन इस बात को ना पायल मलिक ने क्लियर किया था कि अरमान की जो पहली शादी है वो हुई थी मतलब टीन एज में बोल सकते हैं, या फिर बचपन की शादी। अब होता क्या है कि ये बात बिल्कुल सही बोली है पायल मलिक ने, क्योंकि मैं खुद भी उधर से ही बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे ऐसी शादियाँ होती है जहाँ पे बचपन में ही रिश्ते तय कर दिए जाते हैं, बचपन में ही शादियाँ करवा दी जाती है। बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है, आगे चल के जब वो थोड़े बड़े होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अरे वो तो इस चीज़ के लिए बने ही नहीं है, ठीक है? तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही की खुशी होती है या एक ही की रजामंदी होती है या एक ही नाखुश होता है। ये जो सेपरेशन होता है ये दोनों की मर्जी से होता है, ठीक है? तो पायल ने बोला कि उनकी बनी नहीं, इसलिए वो अलग हो गए, जो कि मुझे सही लगता है कि चलो ठीक है, वो अलग हो गए, उनका किस्सा ख़त्म हो गया। उसके बाद पायल मलिक उनसे मिले, ठीक है? तो जो ये एलिगेशन लगाया था, लेकिन इससे पहले जो एक बात है कि मलिक फैमिली ने पब्लिकली इस बात को रिवील नहीं किया था कि अरमान की जो कृतिका से शादी है वो तीसरी शादी है। अब ये आया कैसे सामने? जब अरमान मलिक और कृतिका और पायल कुछ वीडियोस बनाने लगे जहाँ पे तीसरी वाइफ, तीसरी बीवी, तीसरी शादी को लेकर जिक्र किया जाने लगा, तब वहाँ से लोगों ने सर्च करना स्टार्ट किया और उनको पता चला कि अरमान की जो कृतिका है वो ऑलरेडी तीसरी वाइफ है, ठीक है? अब जब वो बिग बॉस हाउस के अंदर गए तो वहाँ पे उनको जज उनकी शादी को लेकर किया गया। अरमान मलिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस लगे हुए थे कि उन्होंने रेप वगैरह कर रखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक छोटी 11 साल की लड़की का। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि बिग बॉस हाउस के अंदर इन लोगों को गेम के आधार पर नहीं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ के आधार पर जज किया गया। कृतिका को बहुत हेट मिलने लगी, बहुत हेट मिलने लगी, उसको घर तोड़ाओ, बेशरम औरत, क्या से क्या तक नहीं बोला, ठीक है? लेकिन
पायल मलिक के लिए पर्सपेक्टिव्स क्यों चेंज हुआ? पहले जो पायल मलिक के लिए लोग प्यार करते थे, सिंपैथी थी, तो क्यों चेंज हुई अचानक? हुआ क्या कि बिग बॉस हाउस के अंदर ऐसे सबको पता है ये किस्सा है, लेकिन मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा-सा एक क्लियर करना चाहती हूँ कि कौन सही, कौन गलत। हुआ क्या कि कृतिका के लिए विशाल ने कुछ कमेंट पास किया जो कि इतना बुरा नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि जो वो कमेंट था और जिस वे से उन्होंने बोला था वो लिटरली वो गलत था। एक लड़की के लिए ऐसा कमेंट पास करना, जब दो लड़के बैठते हैं और वो खड़ी हो, कुछ उसने ऐसा कपड़ा पहन रखा है ऊपर से नीचे आप उसको देख रहे हो और उसके लिए ऐसा कमेंट पास कर रहे हो, तो ये सच में कहीं ना कहीं ग्रे जोन में आता है। ग्रे जोन में नहीं, ये ग्रे ही है, ये डार्क जोन में आ गया था। लेकिन पब्लिक का इतना सपोर्ट विशाल को मिला कि उसने भी अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एक लड़के को पता होता है कि उसने किस वे में बोला है। तो पायल ने इस चीज़ का मुद्दा उठाया कि उसने सही नहीं बोला, लेकिन जो पब्लिक है ना, वो सच में मलिक फैमिली के लिए पहले से ही इतनी हेट करती थी, पहले से ही उनके नज़रों में चढ़े हुए थे। तो पायल के इस एलिगेशंस को भी उन्होंने सही तरीके से नहीं लिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब पायल को ही हेट मिलने लग गया। अब मैं ये बोलती हूँ कि अगर पायल ने अपनी सौतन या फिर अपनी फ्रेंड के लिए स्टैंड लिया, उसको जो लगा गलत है तो उसने स्टैंड लिया, ठीक है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और सच में जो विशाल ने है वो सच में वो कमेंट को बहुत गंदे तरीके से बोला था। हो सकता है उसका तरीका वहाँ पे सही नहीं, लेकिन जो भाग्यशाली वाली वीडियो है ना, वहाँ पे विशाल सच में गलत था, उसने जिस तरीके से बोला था। और ऐसा नहीं कि इस मामले में लवकेश पीछे, वो भी इसमें पूरा हाथ था, लेकिन वो बच गया। शायद वो, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो खुल के सामने नहीं आया, या फिर वो डर गया, या अरमान मलिक से वो डर गया, या अरमान मलिक ने भी उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब पायल के लिए इसीलिए चीज़ें बदल गई। लेकिन मुझे इतना लगता है कि अगर पब्लिक उनको आज के जो सिचुएशन है उसके बेस पे जज करती, तो पायल, अरमान और कृतिका में से एक ना एक बिग बॉस का विनर्स ज़रूर होता। पब्लिक ने हमेशा उनको दो वाइफ वाला ऐसा एलिगेशंस, पायल को इतने हेट कमेंट दिया जो कि मुझे सही नहीं लगा। कि अगर आप बिग बॉस हाउस के अंदर गए हैं, सबका अपना एक पास्ट होता है। अगर आप उसमें रणबीर को देखेंगे तो उनका कितना बैड पास्ट रह चुका है। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि कितने सीरियस एलिगेशंस उन पे लगाए गए हैं, ठीक है। और ये कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं होता है, ठीक है। अरमान मलिक थोड़ा हाईलाइट में इसलिए आ गए क्योंकि उनकी दो बीवियाँ हैं। अब बात करते हैं मेन कि उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगा है उसके बारे में उन्होंने क्यों बात नहीं किया। देखो, होता क्या है कि सोशल मीडिया पर आज वो जिस सिचुएशन में खड़े हैं, पहले वो सिचुएशन में नहीं खड़े थे। उनके साथ अच्छा और बुरा समय सब चीज़ें हो चुकी है, लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आई है वो इस चीज़ से मुकरे नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला है कि उन्हें अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, आगे जो भी होगा वो उस चीज़ को लेके अपडेट ज़रूर देंगे, और जो भी होगा वो पब्लिक के सामने होगा। अब होता क्या है कि जब आप एक फेमस पर्सनालिटी बन जाते हो तो बहुत सारे लोग आपके नाम से फेम लेना चाहते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे अरमान मलिक की साइड नहीं लेना चाहती हूँ, किसी की भी साइड नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर हाइप पकड़ा है, इतना तो मैं मानती हूँ कि उनके नाम पे व्यूज़ मिल रहे हैं। लेकिन अगर सच में अरमान मलिक ने ऐसा किया है तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पायल मलिक ने भी उनका साथ दिया है, तो फिर ये फैमिली सच में ग्रे जोन में है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी 2 शादियों की वजह से इनको हेट मत दो प्लीज़, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे स्टेट हैं, बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे एक वाइफ़ के 4-4 हस्बैंड भी होते थे, और अभी भी ऐसा है टाइम जहाँ पे एक वाइफ़ के 2-2 हस्बैंड होते हैं। और मैं ये चीज़ें देख के बता रही हूँ, मैं ऐसी जगहों पे रहती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो अरमान मलिक के बारे में थोड़ा-सा इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि वो सोशल मीडिया पे है, तो कहीं ज़्यादा सारी जगह पे ये बातें एकदम अजीब
लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आप उनको हेट दो। हाँ, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है, उन्होंने और उनकी वाइफ़ ने, तो सच में ये बहुत ही शर्म की बात है उनके लिए भी जिन्होंने किया है, और उनके लिए भी जो ये जानते हैं कि ये फैमिली ने ऐसा किया है और इसकी वजह से भी के होने के बावजूद भी इनको सपोर्ट करती है। मैं तो अगर ये बात खुल के सोशल मीडिया पे आई तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी, और आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताना।